और गुरु पुत्रों का बदला लेने बैरागी ने पैर बढ़ाया, एक गूंज आई भीतर से जिसने था भूकंप मचाया। अब सारे के सारे किले के अंदर कहने लगे कि आपको फिर से देश में जगाना है, आपके बच्चे जो हैं शहीद हो गए, इसलिए आप किले से निकल जाओ। तो सारी कहानी है वो। तो गुरु गोविंद सिंह जी निकल गए और चलते चलते वहाँ गोदावरी के किनारे पहुँचे, नांदेड़ में, जिसको आज हजूर साहब कहते हैं। वहाँ एक तपस्वी से इनकी भेंट हुई। वो तपस्वी क्या था, उसका नाम पहले तो लक्ष्मण देव था, बाद में वो बैरागी के नाम से वहाँ तपस्या कर रहा था। गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की और सन्यास की नई परिभाषा वहाँ दी। उन्होंने कहा सारी दुनिया में हाहाकार मच रहा है, नृशंस लोग जो हैं वो पशुओं की तरह से नरसंहार कर रहे हों लोग, और तुम यहाँ अपनी मोक्ष की कामना करने के लिए यहाँ छुपे बैठे हो। ये शौर्य नहीं है, कायरता है। ये शरीर अगर तुम्हारा जो है नाशवान शरीर है और तुम इसको छोड़ करके आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हो, तो इस नाशवान शरीर को किसी अच्छे काम के लिए बलिदान करो। ये मर जाएगा यहाँ नदी के किनारे बैठे हुए, या किसी कंदरा में बैठे हुए, या किसी गुफा में बैठे हुए, या किसी पहाड़ की चोटी में बैठे हुए मर जाएगा, तो क्या पता इसको जानवर खाएं या कीड़े खाएं। अगर इस शरीर को सफल बनाना है तो एक काम करो, छोड़ दो ये सारा बाना, ये सन्यासी का बाना पलायनवाद है, और खड़े हो जाओ धर्म की रक्षा करने के लिए। तो बहुत लंबा चौड़ा उपदेश दिया, और जो बैरागी थे जिन्होंने अपना नाम बैरागी रख लिया था, वो बंदा सिंह बहादुर बन करके खड़े हो गए। और गुरु पुत्रों का बदला लेने बैरागी ने पैर बढ़ाया, एक गूंज आई भीतर से जिसने था भूकंप मचाया। ये है सच्चा सन्यास। सिख धर्म में कोई ऐसा सन्यासी नहीं मिलेगा जो पलायनवाद करके और गुफाओं में जाके बैठ जाए और अपनी मोक्ष के लिए काम करते रहे, है ही नहीं। सिक्किम में कल्पना ही नहीं है। गुरु गोविंद सिंह का सन्यासी वो है जो इस शरीर का मोह त्याग दे। त्याग सच्चा क्या है कि शरीर का मोह त्याग करके और देश के लिए, धर्म के लिए बलिदान हो जाओ, धर्म की रक्षा करने के लिए। तो उसको खड़ा कर दिया। एक सन्यासी को ऐसी प्रेरणा दे दी कि आज सिक्किम में सारे वही अपने आप को सन्यासी कहलाने का अधिकारी है जो धर्म के लिए अपना बलिदान दे सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह की देन बहुत है, ऐतिहासिक देन। अभी तक हमने इतिहास की बात की क्योंकि इतिहास बड़ा उज्ज्वल है। इस इतिहास के बारे में विवेकानंद जी एक जगह कहते हैं, विवेकानंद जी ने लिखा है कि सारे संसार का इतिहास खोज लो, बलिदानों की इतनी परंपरा किसी देश में नहीं मिलेगी। जिस तरह गुरु गोविंद सिंह ने बलिदान दिए। अब जब दोनों बच्चे जो थे वो दीवार के अंदर चुना दिए गए, तो उनकी दादी जो थी उनको बड़ा दुख हुआ, तो ऊपर से किले की दीवार से नीचे गिरी, हाय करके नीचे दिया, उस जगह को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को जिस रहमी से मारा है, मैं शाप दे करके जा रही हूँ कि ये शहर बसेगा ही नहीं। आज भी वही बात है कि वहाँ कोई सरंद में, कोई उस जगह में जहाँ बच्चों का संस्कार किया गया था, कोई वहाँ ज़मीन नहीं खरीदता। तो वो शाप लगा हुआ है। माँ गुज्जर कौर जो है उनका बलिदान हो गया। अब माँ का भी बलिदान दिया, बच्चों का भी बलिदान दिया, पिता का भी बलिदान दिया। तो गुरु विवेकानंद जी ठीक ही बात कह रहे हैं कि दुनिया का इतिहास देखो, बलिदान की इतनी परंपरा दुनिया में किसी में नहीं मिलेगी, सारी दुनिया का। गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने कहा कि ये है धन्य पुरुष जिसने इतने बलिदान दे करके देश को जगा दिया। और क्या कहा उन्होंने, कहा सारे जगत में खालसा पंथ गाजे, ये खालसा पंथ गरजेगा तो सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। ये जो पंथ में चला रहा हूँ खालसा पंथ, ये जब गर्जना करेगा तो जो हिंदू कमज़ोर हो गए हैं आज, जगे धर्म हिंदू जो बिल्कुल सो गए हैं, ये साथ जाग करके खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने यही काम किया कि सारे देश को जगा दिया और सारे देश में परंपराएं रख दी। 5 निशान दे दिए। पहुल में सिखों को बता दिया कि अमृत छकना है तो इन 5 प्यारों के हाथ से जो बना हुआ
आपका अमृत था, जिन्होंने देश को जगा दिया, अपना सिर दे करके सारी संगत को खड़ा कर दिया बलिदान के लिए। इन पांचों का कटा हुआ जो जल है उसको पियोगे तो तुम अमर हो जाओगे। तो खालसा अमर है।